वेल आपका लास्ट शो दीवानियत था, कैसे मिला था आपको ये शो? दीवानियत के प्रोड्यूसर्स जो है कॉकरो एंड शायका एंटरटेनमेंट, उनके साथ मैंने तेरी मेरी डोरिया किया था। Yes. हाँ, तो उसके बाद में फिर दीवानियत के लिए उन्होंने मुझे पूछा, बट उसमें सिर्फ ये था हरियाणवी कैरेक्टर था, और तेरी मेरी डोरिया के लिए मैंने वेट लूज किया हुआ था, मतलब मेरा एक नॉर्मल इसमें थी मैं। एंड फिर मैंने सोचा मैं कैसे दिखूंगी उसके, मतलब कितने 4 बच्चे दिखाए थे मेरे उसमें। एक तो ये हमारे टेलीविजन का होता है कि कोई नहीं मैम, हम दिखा देंगे आपको तुम कैसे दिखाओगे, पर ठीक है वो उनका मैंने बोला कि ये तुम्हारा है। बट देन मैंने एक एक्टर के हिसाब से मैं भी सोचती हूँ ना कि मैं कैसे लगूंगी। एंड देन आई पुट ऑन 7 kgs. आई एम इन माई 40s. In my 40s, putting on 7, taking the decision of putting on 7 kgs is a very big decision, because चढ़ते हो तो वेट चढ़ जाता है। मैंने कितना, आई थिंक 1 महीने में किया था। और उसके बाद में उसे निकालते हुए जो मेरी हालत खराब हुई बट हाँ, और वो दिखा भी, जैसे मेरा ना हाइट है तो देख के एकदम नहीं लगता कि अरे मोटी है, बट वो पर्सनालिटी दिख जाती है। एक होता है ना, एक हरियाणवी माँ है जो सबको सुनाती है, सबको एक वो वाला, तो उसके लिए वो जरूरी था। एंड व्हेन आई सॉ माय सेल्फ, मैं रोज देखती थी अपने आप को, मैं बोलती थी कि भगवान ये शो चला दे, मैंने इसके चक्कर में 7 किलो बढ़ा है। बट अगेन भगवान ने भी बोला होगा बेटा ये 7 किलो ज्यादा लंबे चलेंगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा शायद हेल्थ वाइज। सो आई लाइक लुकिंग एट थिंग्स पॉजिटिवली। दीवानियत जल्दी शो गया बिकॉज द टाइम स्लॉट वाज 6 o'clock। वो चांस ही लिया था चैनल ने, हमने सबने मिलके, बट दैट वाज अ गुड शो। बट या मैम, आपने जैसे बात कही, व्हाट वाज द रियल रीजन कि इतना जल्दी बंद हो गया? बिकॉज फैंस के लिए भी लिटिल बट वो शॉक था कि मतलब इतना आया और इतना जल्दी वो चला गया। सो व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, बिहाइंड दैट? द टाइम स्लॉट, वो स्लॉट है ही नहीं, आज भी उस स्लॉट पे कुछ भी नहीं है। 6 o'clock का टाइम स्लॉट था, देयर इज नथिंग ऑन दैट टाइम स्लॉट नाउ, बिकॉज दीवानियत एक ऐसा शो था, इट वाज अ वेरी, एक होता है ना वो शो करते हुए तुम्हें पता चलता है कि इट्स अ नाइस शो, इतना सारा उसके अंदर हो सकता था, इतनी स्टोरीज निकल सकती थी। और हमें करते हुए इतना मजा आ रहा था। लाइक मेरा कैरेक्टर तो आई वाज लविंग प्लेइंग साक्षी चौधरी। पर्सनली मुझे जब मैंने उसका ट्रेलर देखा था तो मुझे भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा था, लेकिन जब मैंने भी सुना था कि वो बंद हो गया तो वो थोड़ा शॉकिंग था। एंड इट वाज अ शॉक फॉर द होल इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। लोगों ने मुझे आके ये बोला था कि मैम अगर दीवानियत 6 बजे के स्लॉट पे बंद हो रहा है तो हम ये सोच रहे हैं हम ऐसा क्या बनाए जो चल जाएगा। एग्जैक्टली। एंड कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइक प्रोडक्शन से बात हुई हो कि उसे कहीं और स्लॉट में शिफ्ट कर दे समथिंग? कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? वो देखो, वो प्रोडक्शन और चैनल के बीच की बात है। एज एन आर्टिस्ट हम उसमें बोल नहीं सकते। एंड या सिंपल सी बात है कि चैनल को भी अगर कोई शो अच्छा है और अगर वो शिफ्ट कर सकते हैं तो वो कर ही देंगे। ट्रू। पर अगर उन्होंने नहीं किया तो दे मस्ट हैव देयर ओन रीजंस। वेल ऐसा मैम, आई हैव दिस क्वेश्चन कि टीआरपी बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा ये चीज बज़ में है कि टीआरपी अगर आपकी अच्छी है तो शो चल रहा है, नहीं है तो फिर वो आपको 1 महीने से भी कम समय देंगे वार्निंग, एंड देन उसके बाद में वो बंद हो जा रहा है। आई हैव सीन दिस कि फ्रेश स्टार्ट हुआ और जस्ट बिकॉज ऑफ कि टीआरपी अच्छे नहीं आ रहे हैं, एक्टर्स को ब्लेम किया कि यू आर द रीजन फॉर दैट कि टीआरपीज अच्छी नहीं आ रही है, एंड इसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। पहले ऐसा मैम देखा जाता था कि टीआरपीज अगर नहीं भी आ रहे हैं तो लॉन्ग टाइम थोड़ा एटलीस्ट वो देखते थे, 6 months चलता था, 1 year चलता था, बट नाउ इट्स लाइक कि 1 month भी ठीक से नहीं है एंड देन दे आर बंद कर दे रहे हैं वो शो को। तो फिर आप इस पे क्या कहना चाहोगे? अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है ना, चैनल्स इतने ज्यादा हैं, सारे चैनल्स पे इतने सारे शोज है, ओटीटी है, ओटीटी मतलब ऐसा रिमोट होता है, बोर हो रहा है रिमोट, चैनल चेंज, तो कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। एक चैनल भी तो अपना पैसा डाल रहा है, प्रोडक्शन हाउस भी तो अपना पैसा डाल रहा है, तो उसकी वजह से होता ही है कि थोड़ा सा टीआरपी नीचे आती है, बढ़ती नहीं है, नॉट इवन नीचे आना। अगर टीआरपी बढ़ती भी नहीं है तो फिर वो तलवार लटकने लगती है, बिकॉज पब्लिक के लिए दूसरा ऑप्शन है, वो फटाक से चेंज कर देते हैं, टीवी पे टीवी नहीं तो वो ओटीटी पे चले जाते हैं। ट्रू। सो वो इतना कट थ्रोट एंड कट टू कट कंपटीशन हो गया है ना, दैट you really have to be on your toes. आपने कभी कुछ नया न्यू एक्सप्लोर करने के लिए कभी सोचा? लाइक एज यू नो कि ओटीटीज आ चुके हैं, वेब सीरीज आ चुकी है, तो आपने कभी उसके लिए सोचा करने के लिए, वेब सीरीज के लिए? हाँ, मुझे आई रियली वांट टू डू अ गुड वेब सीरीज, लेकिन वही होता है कि मैंने एक्चुअली पिछले 3 साल से बैक टू बैक शोज कर रही थी मैं,
तो देन मैंने सोचा कि ब्रेक लूं, क्या करूं, बिकॉज एज डेली सोप एक्टर क्या होता है, बाहर के लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि जिस दिन हम काम पे जाते हैं उस दिन हमको पैसे मिलते हैं। सो इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, फिर वो क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है, वहां से ब्रेक हो जाता है, एक चलते हुए कुछ आता है। तो बट या आई वुड लव टू, बिकॉज इतने सारे अलग अलग ऑप्शन है ओटीटी में, इतने अच्छे रोल्स आ रहे हैं, वो रोल्स देख के ऐसा लगता है कि आई कैन डू दिस बेटर, आई वांट टू डू दिस, एंड चलो लेट्स मैनिफेस्ट इट, आई विल डू इट समथिंग वेरी सून, फिंगर्स क्रॉस्ड।